नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीकर्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। इस विषय का नाम है धोखे के ग्रह। ये धोखे के ग्रह क्या होते हैं, आज इस विषय पर जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमारी जन्म कुंडली में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें लगता है कि ये ग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक जीवन में ऐसी चोट लगती है और कोई ग्रह हमें अचानक से धोखा दे जाता है, जिससे हमारा जो कर्म है वो परिवर्तित हो जाता है और हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। मित्रों, हर ग्रह के लिए कोई ना कोई ग्रह धोखे का कारण बन जाता है। आज हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे धोखे के ग्रह काम करते हैं। दोस्तों, लाल किताब पद्धति में धोखे के ग्रहों का जिक्र आता है। इन धोखे के ग्रहों के अनुसार हमारा जीवन में अचानक कोई चोट या कोई धोखा हो जाता है। मित्रों, हर ग्रह से 10वां घर हमारे कर्म को प्रभावित करता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। हर भाव से 10वां जो भाव है उसमें बैठा हुआ ग्रह हमें अचानक से धोखा देता है, हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। ये कर्म हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। बुरे कर्मों के अनुसार हमें अचानक से चोट मिलती है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगर किसी ग्रह से 10वां ग्रह उस ग्रह का शत्रु हुआ तो हमारे कर्मों को बुरी तरह प्रभावित करेगा, हमें लक्ष्य से भटकाएगा, हमें जीवन में अचानक से धोखा देगा, चोट देगा। तो इस बात को समझना जरूरी है धोखे के ग्रहों के चैप्टर में। दोस्तों, लगन हम स्वयं हैं। लगन में बैठा हुआ ग्रह हमारा प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जो भी ग्रह लगन में बैठता है उससे 10वां ग्रह उसके कर्मों को प्रभावित करता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए लगन को आप ड्राइवर के तौर पर देख सकते हो कि लगन में बैठा हुआ जो ग्रह है उसको आप ड्राइवर मानकर चलिए और 10वें घर में जो प्लैनेट बैठा है उसको आप कंडक्टर मानकर चलिए। अगर ड्राइवर का कंडक्टर अच्छा होगा तो वो उसको सही दिशा निर्देश दे पाएगा और बस सही तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगी। अगर कंडक्टर अच्छा नहीं होगा तो वो ड्राइवर को गलत दिशा निर्देश देगा, जिससे यात्रियों को भी परेशानी आएगी और उस ड्राइवर को भी परेशानी आएगी, यानी उसके कार्यों में रुकावट वो डालने का प्रयास करेगा। ऐसा ही हमें ग्रह के बारे में सोचकर निर्णय लेना है कि अगर लगन में कोई प्लैनेट बैठा है तो 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट उसके कर्मों को प्रभावित करेगा, उसके कर्मों में वो रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा, उसको अचानक से चोट देगा। दोस्तों, मान लीजिए, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए लगन में शनि बैठा हुआ है। शनि हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। मान लीजिए हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, लेकिन हमें अचानक से कोई चोट पहुंच रही है। अगर हम देखेंगे कि 10वें घर में शनि का अगर कोई शत्रु प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए 10वें घर में अगर सूर्य बैठा है जो शनि का शत्रु है, तो आप देखोगे कि सूर्य के कारण शनि को अचानक से चोट पहुंचेगी। सूर्य यहाँ पर धोखे का ग्रह बनकर शनि को चोट पहुंचाएगा, यानी जो इंसान बिजनेस कर रहा है उसको सूर्य के कारण सरकारी डिपार्टमेंटल से कोई ना कोई परेशानी अवश्य आएगी। उसको सरकारी विभाग से हमेशा कोई ना कोई हानि उठानी पड़ सकती है, जिसके कारण उसके बिजनेस में नुकसान होने की संभावना बढ़ेगी। यहाँ पर सूर्य उसको अचानक से चोट देने का प्रयास करेगा, उसके कर्मों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से हमें इन ग्रहों को जज करना है कि कैसे हर ग्रह से बैठा हुआ 10वें घर का जो ग्रह है उसके कर्मों को प्रभावित करेगा। मित्रों, यहाँ पर हमने लगन के ग्रहों की बात की है, लेकिन किसी भी भाव से 10वें ग्रह उसके कर्मों को प्रभावित करेगा। अब हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके 5वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है। हर ग्रह से हमने 10वें घर को यहाँ पर धोखे का ग्रह बताया है, इसलिए 5वें घर से 10वां घर अगर कोई बनेगा तो वो जन्म कुंडली का दूसरा घर बनेगा। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में 5वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और साथ ही जन्म कुंडली के दूसरे घर में भी कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो 5वें घर के लिए दूसरे घर का जो प्लैनेट है वो धोखे का ग्रह बन जाएगा।
मान लीजिए 5वें घर में आपके बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, 5वें घर में जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर 5वें घर में अच्छे माने जाते हैं, पंचम भाव के कारक ग्रह भी हैं, जिस कारण 5वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। विद्या, बुद्धि, संतान सभी सुख प्रदान करता है। 5वें घर में बृहस्पति के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से हमें 5वें घर में बृहस्पति के अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, संतान पक्ष से दिक्कत आ रही है, एजुकेशन में दिक्कत आ रही है या किसी और मैटर में दिक्कत आ रही है, तो आपको देखना है कि जन्म कुंडली के दूसरे घर में बृहस्पति देव का कोई शत्रु को नहीं बैठा। अगर बृहस्पति का कोई शत्रु बैठा है तो डेफिनेटली वो गुरु के कर्मों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए 5वें बृहस्पति के समय दूसरे घर में राहु विराजमान है तो राहु बृहस्पति के लिए धोखे का ग्रह बन जाएगा और राहु बृहस्पति के कर्मों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, यानी कहीं ना कहीं संतान पक्ष में परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा। हो सकता है विद्या में भी रुकावट डालने का कोशिश करे। इन मामलों में हमें गुरु से 10वें घर को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए राहु की जगह अगर शुक्र देव यहाँ पर बैठे होते तो शुक्र बृहस्पति के लिए धोखे के ग्रह बन जाता और शुक्र बृहस्पति के कर्मों को प्रभावित करने की कोशिश करता, जिस कारण हो सकता है ऐसे जातक का जो पढ़ाई में इंटरेस्ट ना रहता, क्योंकि शुक्र जो है ग्लैमर का कारक है। हो सकता है ऐसे जातक का रुझान ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ हो, सिनेमा के प्रति हो या किसी और कारण के प्रति हो, जिस कारण वो पढ़ाई में मन ही ना लगा पाए और शुक्र के कारण उसका जो ध्यान है ओपोजिट साइड की तरफ रहे, जिस कारण पढ़ने में उसका इंटरेस्ट ना रहे। ऐसे ही हमें ग्रहों को सम्मिलित करते इसका प्रभाव देखने की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, मैं यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर ग्रह से 10वां घर उसके कर्मों को प्रभावित करता है। अगर जन्म कुंडली का चौथा घर है तो लगन में बैठे हुए ग्रह उसके कर्मों को प्रभावित करेगा। अगर जन्म कुंडली में 7वें घर में आके कोई प्लैनेट बैठा है तो जन्म कुंडली में चौथे घर में जो प्लैनेट बैठा है वो उसके कर्मों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। अगर दोनों शत्रु ग्रह हैं तो डेफिनेटली वो उसको चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मित्र ग्रह है तो आप देखोगे कहीं ना कहीं वो फ़ायदा देने की भी कोशिश करेगा और कई बार नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि उसके कर्मों तो वो ज़रूर प्रभावित करेगा, चोट तो वो अवश्य देगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हर ग्रह से बैठा हुआ 10वें घर का ग्रह उसके कर्मों को प्रभावित करेगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने ये समझने की कोशिश की है कि कैसे धोखे के ग्रह काम करते हैं। हर ग्रह से 10वां घर कर्मों को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा जीवन कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। हमारे अच्छे या बुरे जो कर्म हैं वो हमें इस प्रकार से हमें मिलना शुरू होते हैं। हर ग्रह से 10वां अगर शत्रु ग्रह बैठा है तो हमारे बुरे कर्मों का वो नतीजा है, जो हमारे बुरे कर्मों के रूप में हमें अचानक से वो चोट देगा, हमारे कर्मों को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से धोखे के ग्रह अपना कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो के माध्यम से आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद मित्रों।